प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पोलिनोमियल्स हमारा गिवन है 4√3x² + 5x - 2√3। x² का कोफिशिएंट 4√3 एंड कांस्टेंट टर्म -2√3 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। लिखेंगे 4√3, ये बच्चों प्लस का 4√3 इंटू माइनस का 2√3, इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिय बच्चों, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई में साइन माइनस का आता है। 4 इंटू -2 तो आएगा 8। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। ये हुआ बच्चों माइनस का 24। अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। Here we try to split +5 into two parts whose sum is +5 and their product is -24। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बच्चों? -24। अब हम इसे दो पार्ट में क्या करेंगे? -24 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिनका सम +5 के इक्वल आएगा। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो ऐसी कंडीशन में मिडिल टर्म स्प्लिट होता है दो पार्ट में, और दोनों पार्टों का जो साइन होता है वो डिफरेंट होता है। यदि एक पार्ट का साइन प्लस होता है तो दूसरे पार्ट का साइन माइनस होता है। तो -24 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, एक 8 और दूसरा बच्चों 3। क्लियर? प्रिय बच्चों, 5x मिडिल टर्म 5x के पहले प्लस का साइन है तो बड़े नंबर को हम क्या करते हैं? प्लस का साइन दे देते हैं, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। अब बच्चों इसका सम क्लियर करते हैं। सम आना चाहिए हमारा +5 +5 कैसे आएगा? यदि हम +8 में -3 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर? अब हम बच्चों इसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट होगा प्लस का 8x, यहां लिख देते हैं प्लस का 8x, और दूसरा पार्ट होगा माइनस का 3x। क्लियर? अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8x में से 3x निकल जाएगा तो प्लस का 5x आएगा। क्लियर? और इसे एज इट इज लिख देते हैं 4√3 x², और इसे भी लिख देते हैं बच्चों माइनस का 2√3। इतना बच्चों हमारा रफ है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। प्रिय बच्चों, इसको एज इट इज रहने देते हैं। लिखेंगे
4√3 x² प्लस का 8x, इसको बच्चों ब्रेक कर देते हैं, लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू x, √3 इंटू √3 इंटू x माइनस का ये है बच्चों 2√3। क्लियर? ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे 4x एज ए कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप वी फाइंड √3x प्लस 2। सेकेंड ग्रुप में -√3 कॉमन लेते हैं, ये आएगा बच्चों √3x माइनस 2। क्लियर? अब हम अगेन √3x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो आएगा 4x माइनस √3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकंड गिवन है x² प्लस 2√2x माइनस 6। x² का कोफिशिएंट 1 होगा। x² का कोफिशिएंट 1 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा -6। अब -6 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो आएगा बच्चों 2 इंटू 3। क्लियर? यहां पर √2 है, इसलिए 2 का भी हम फैक्टराइज कर देते हैं, √2 इंटू √2 इंटू 3। क्लियर? तो -6 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई जो आएगा बच्चों माइनस में। अब हम -6 के दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम 2√2x आए। क्लियर? प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में मिडिल टर्म स्प्लिट होता है 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट के जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो अपोजिट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। यानी ये प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। तो क्लियर? तो इसका हम बच्चों बनाएंगे 3√2। एक पार्ट बना देंगे 3√2 इंटू दूसरा जो है बना देंगे √2। क्लियर? अब यहां पर ये सोचना है, ये मल्टीप्लाई है यानी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए, और हमारा जो सम है ये आना चाहिए बच्चों किसके? 2√2 प्लस का 2√2। ये कैसे आएगा? यदि 3√2, 3 ये है बच्चों 3√2 में यदि हम -√2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा हमारा 2√2। क्लियर? प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर को हम क्या करेंगे? यहां पर प्लस का साइन दे देंगे, और दूसरे नंबर्स को माइनस का साइन। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -6, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। सम करेंगे 2√2 यानी 3√2 में से -√2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों?
2√2 के प्लेस पर 2√2 के प्लेस पर लिखेंगे प्लस का 3√2 क्या लिखेंगे 3√2x यहां पर लिख देते हैं प्लस का 3√2x और माइनस का √2x। क्लियर। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आएगा प्लस का 2√2x। क्लियर। और इसको लिख देते हैं -6 और ये लिख देते हैं बच्चों प्लस का x²। इतना बच्चों हमारा क्या है रफ है। अब यहां पर पहले पार्ट में 6 को हम और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे x² प्लस 3√2x माइनस √2x 3 इंटू √2 लिखेंगे। क्लियर। ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3√2। सेकेंड ग्रुप में फिर बच्चों -√2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है ना, और 3√2 इंटू √2 में -3 इंटू √2 में -√2 से डिवाइड करेंगे तो प्री बच्चों आएगा प्लस का 3√2। अब हम अगेन x प्लस 3√2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस √2। प्रिय बच्चों इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। x² का कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट टर्म -8√3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे प्लस √3 इंटू -8√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस का 8 इंटू 3 √3 का मल्टीप्लाई 3 ये आएगा माइनस का 24। क्लियर। अब हमें 24 के ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका सम प्लस का 10 आए। क्लियर। कहने का मतलब यह है इसको पहले हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। यहां पर प्लस की साइन है, एक बना लेंगे बच्चों 12 और दूसरा बना लेंगे 2। क्लियर। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है दो पार्ट में, और दोनों पार्टों के जो साइन होते हैं, दोनों पार्टों के जो चिन्ह होते हैं वो अपोजिट होते हैं। इसीलिए लिखा गया है इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द माइनस साइन देन द मिडिल टर्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स इज इन द डिफरेंट साइन। प्रिय बच्चों मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है तो हमने जो यहां पर फैक्टर किया है इसमें जो बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, उसे हम क्या करेंगे प्लस का साइन दे देंगे। क्लियर।
सेकेंड को हम किसका साइन दे देंगे, माइनस का। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। अब ये बच्चों रहा हमारा प्रोडक्ट। आइए सम को चेक करते हैं। सम जो है आना चाहिए प्लस का 10। प्लस का 10 कैसे आएगा, यदि हम प्लस 12 में -2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का 10 आ जाएगा। यानी हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। देखिए पहला पार्ट लिखेंगे प्लस का 12x और दूसरा पार्ट लिखेंगे माइनस का 2x। क्लियर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 10x आएगा। इसके पहले बच्चों ये लिखा है √3x²। इसे लिख देते हैं, x को सही बना दें, √3x²। और ये है लिख देंगे इसे -8√3। क्लियर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, √3x² और यहां पर जो 12 है 4 लिखते हैं, 4 × 3 12 होता है तो 3 को हम ब्रेक कर देंगे बच्चों, √3 × √3 फिर x माइनस 2x माइनस का 8√3। क्लियर। प्रिय बच्चों ये हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम √3 कॉमन लेंगे, √3x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 4√3, x प्लस 4√3। ये रूट का साइन है। क्लियर। 4 को सही बना देते हैं, x प्लस 4√3, x प्लस 4√3। क्लियर। और इसमें बच्चों -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 4√3। अब हम x प्लस 4√3 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों √3x -2। इट इज द राइट आंसर। पुनः x प्लस 4√3 √3x -2, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। x² का कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट टर्म 6√3 का पहले आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये बच्चों है प्लस इंटू प्लस 6√3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा 6 × 3। ये बच्चों हुआ प्लस का 18। क्या हुआ, प्लस का 18। अब हमें इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि हमारा सम +11 आए। क्लियर। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्ट के जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो सेम होते हैं। इसीलिए लिखा गया है इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द प्लस साइन then the middle
term split into two parts is in the same sign. क्लियर? तो प्रिय बच्चों इसका फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। एक फैक्टर हम 9 लेंगे और दूसरा फैक्टर इसका 2 लेंगे। अब दूसरी कंडीशन, मिडिल टर्म के पहले जो साइन होता है फैक्टर करने के बाद जो आता है उसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको वही साइन दे दिया जाता है। इसे प्लस का साइन देंगे और इसे माइनस का साइन, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आएगा। क्यों? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर? ये रहा बच्चों प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं सम हमारा आना चाहिए प्लस का 11 आएगा बच्चों यदि हम प्लस 9 में -2 है तो गलत बता गए, हम उल्टा बता गए। इसमें भी प्लस का साइन होगा। इसके लिए सॉरी बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया। यदि कांस्टेंट टर्म प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्ट के साइन जो होते हैं सेम होते हैं, समान होते हैं। क्लियर? तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इसका सम प्लस 11 आ जाएगा बच्चों, प्लस 9 में प्लस 2 ऐड करेंगे। उसके लिए सॉरी बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक पार्ट आएगा प्लस का 9x और दूसरा पार्ट आएगा प्लस का 2x। क्लियर? इसके पहले ये है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 11x आएगा। अब इसे लिखते हैं बच्चों √3 x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। ये बच्चों हमारा क्या है? क्लियर? रफ। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को थोड़ा और ब्रेक करेंगे, √3 x² प्लस 3 इंटू, अब इसे लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू x प्लस 2x प्लस 6√3। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में √3x कॉमन लेंगे, यह आएगा x प्लस 3√3। सेकेंड पार्ट में 2 कॉमन लेंगे, यह आएगा x प्लस 3√3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों? x प्लस 3√3 अगेन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3x प्लस 2। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है 3√7x² प्लस 4x माइनस √7। तो x² का कोफिशिएंट 3√7 एंड कांस्टेंट टर्म -√7 का पहले आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3√7 प्लस का है इनटू माइनस का √7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस का 3 इंटू 7, तो आया माइनस का 21।
क्या आया, -21। अब इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। क्या करने हैं, दो फैक्टर्स। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्ट्स के साइन डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो इसका दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे 21 का, तो आएगा बच्चों 7 3 जा 7 इंटू 3। ये हमने दो फैक्टर्स बना लिए। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले जो साइन होता है, फैक्टर्स करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उसमें जो नंबर बड़ा होता है उसे प्लस का साइन देंगे। यहां पर प्लस का साइन है, बड़े नंबर को प्लस का साइन और छोटे नंबर को माइनस का साइन देंगे। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। ये बच्चों रहा हमारा प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं सम। सम है प्लस का 4 आना चाहिए। ये कैसे आएगा, यदि हम +3 में +7 में -3 क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें। क्लियर? तो ये प्लस का 4 बच्चों आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। इतना बच्चों हमारा रफ है। क्लियर? प्रिय बच्चों, यहां पर लिखेंगे प्लस का 7x। क्या लिखेंगे, प्लस का 7x, और यहां पर लिखेंगे माइनस का 3x -√7 इक्वल टू 0। कहां से आ गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 0 लगा देने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ये √7 है। अब इसे भी लिख देते हैं 3√7x²। प्रिय बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे 3√7x²। इस 7 को हम लिख देंगे √7 इंटू √7 इंटू √7 x -3x माइनस का √7। क्लियर? ये बच्चों हमारा बन जाएगा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। अब हम √7x कॉमन लेंगे। √7x कॉमन लेंगे तो आएगा 3x प्लस का √7। क्लियर? इसी प्रकार इसमें बच्चों माइनस हम कॉमन लेंगे तो आएगा 3x प्लस का √7। माइनस कॉमन लेते हैं, है ना, -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे। ये बच्चों हो जाएगा 3x प्लस √7। अब हम 3x प्लस √7 अगेन कॉमन लेंगे तो ये आएगा √7 x -1। इट इज द राइट आंसर। इसको बच्चों नोट कीजिए।